चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल अगेन। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। अदनान जी, आपने दो डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है। अदनान नेसर सामी, दो डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है, तीन डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है आपने। तभी कंफ्यूजन होता है अटेंडेंस में। चलिए, वो आपकी हेडेक है, किसी की लगती है अटेंडेंस, किसी की नहीं लगती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क थ्योरम। यूनिट 1 का मैंने शेयर कर दिया है आपको। जो भी मटेरियल था वो शायद आपको मिल भी गया होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के लिए। वो मैंने अभी अभी शेयर किया है, 5-10 मिनट पहले। तो आप ओपन करके देख लीजिएगा, अगर ओपन हो रहा है तो। ओपन वैसे हो रहा होगा। ओके। तो केसीएल केवीएल, कल थोड़ा सा मैंने केवीएल बताया था आपको। केसीएल आप, बीच बीच में ज्वाइनिंग का केस बहुत खराब है। केसीएल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल कम रहता है। केवीएल का कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा ज्यादा, कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा केवीएल इसलिए प्रैक्टिस में लिया जाता है, उसलिए उसको ध्यान दिया जाता है क्योंकि उसमें प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर किया जाता है। तो प्लस माइनस का अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है वो फिर। इसलिए थोड़ा सा केवीएल, और केवीएल बार बार यूज होता है हर नेटवर्क थ्योरम में। केवीएल आपका यूज होगा ऑलमोस्ट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और नेटवर्क थ्योरम एक्चुअली है क्या, पहले थोड़ा सा मैं 2 मिनट बताता हूँ आपको। क्या नीड आपको पड़ गई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को नेटवर्क थ्योरम यूनिट 2 जो है आपकी, केसीएल केवीएल तो चलिए कि सर्किट आपका सॉल्व हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे साइट पे कोई भी रहता है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं। साइट पे रहते हो, ट्रांसमिशन लाइन है, कई सारे लूप होल्स हैं उसमें, कई सारे इम्पीडेंसेज हैं। तो वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग नेटवर्क है एक। तो उसमें मल्टीपल्स रेजिस्टेंस हैं, मल्टीपल इम्पीडेंसेस हैं, मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं। हो सकता है सब स्टेशन दो तीन एक एरिया के लिए हों, या दो तीन ट्रांसफार्मर, इस टाइप का कुछ। या कभी हाउस होल्ड की डोमेस्टिक अगर बात करें आप, तो एक ही पॉइंट पे आप कभी कभी अल्टरनेट सप्लाई भी यूज करते हैं। तो उस केस पे मल्टीपल सप्लाई है, मल्टीपल आपके इम्पीडेंसेस हैं। तो एक, ऐसा नहीं है कि केवीएल एक जैसे सामने आपको दिख रहा है एबीसीडी नेटवर्क ऐसा ही होगा। ये तो केवल एक सिंपल केवीएल और केसीएल समझाने के लिए है कि एक लूप बना के हमने केवीएल और केसीएल को अंडरस्टैंड कर लिया कि केवीएल केसीएल होता क्या है। इसी टाइप का मान लीजिए मल्टीपल नेटवर्क है, हंड्रेड्स ऑफ लूप हैं, थाउजेंड्स ऑफ लूप हैं उस नेटवर्क में।
अब कितने केवीएल और कितने केसीएल आप लगाओगे? और केवीएल केसीएल, अगर मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ लूप हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेश हैं, पर 25-30 सोर्सेज लगे हुए हैं, अलग अलग करंट सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो उस केस में आप कितना केवीएल और केसीएल यूज करोगे? और केवीएल केसीएल अगर यूज करने बैठेंगे तो हो सकता है रिटायरमेंट भी हो जाए आपका, केवीएल केसीएल यूज करते करते, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए नेटवर्क थ्योरम को डिजाइन किया गया कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक छोटे से नेटवर्क में कन्वर्ट करना। नेटवर्क थ्योरम कोई भी हो, कई सारी हैं, तो उन नेटवर्क थ्योरम के यूज से, और उनका मेथोडोलॉजी अलग अलग है। कोई नेटवर्क थ्योरम किसी और वे से रिड्यूस करती है, लेकिन एक काम है, कॉमन चीज ये है कि नेटवर्क थ्योरम हमेशा आपके कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को रिड्यूस करेगी, एक छोटे से नेटवर्क में कन्वर्ट करेगी, ताकि आप इजीली केवीएल या केसीएल का यूज करके अपना रिस्पॉन्स निकाल पाए, अपना आउटपुट निकाल पाए। तो उस नेटवर्क थ्योरम की स्टार्टिंग ही एक्चुअली केवीएल से होती है, जो कि मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि केवीएल ही यूज होगा, ओवरऑल आपको लगाना केवीएल ही है, कि वही एक बेस है हमारा। जैसे बेस नहीं होता, ओम्स लॉ है, वो हमारा बेस है, बी इज इक्वल टू आई आर यूज करना है, और केवीएल है। तो नेटवर्क थ्योरम का बेस है ये। हाँ, नेटवर्क थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उसकी चेक करेंगे हम कंडीशंस, क्या वो नेटवर्क हमारा उस नेटवर्क थ्योरम के पैरामीटर्स को के लिए सुटेबल है या नहीं। मतलब कि वो नेटवर्क थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कर पा रहा है नेटवर्क या नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट, अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है उस नेटवर्क थ्योरम के लिए, तभी वो नेटवर्क थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज वो नेटवर्क थ्योरम पर्टिकुलर सर्किट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि हर नेटवर्क थ्योरम की अपनी एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए सबसे पहले नेटवर्क में। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो नेटवर्क थ्योरम अपना जो प्रोसीजर है वो वहीं का वहीं टर्मिनेट कर देगी, वो नेटवर्क थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस पेपर है आपका। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आप उसको सॉल्व करते रहो बैठे बैठे और उसका आंसर लिखो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा कि अगर होगा भी क्वेश्चन तो छोटा सा क्वेश्चन होगा, फटाक से उसका आंसर आ जाए, लिख दो आप चार ऑप्शन में से चूज करके राइट आंसर को टिक कर दो। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस का ये बनता है कि मैंने क्या किया कि नेटवर्क बहुत बड़ा सा बनाया सर, केवल घुमाने के लिए, आपको स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए अक्सर ये किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन डालना चाहें तो डाल सकते हैं इजिली। एक नेटवर्क दे दिया, वो नेटवर्क को मैंने बोल दिया सुपरपोजिशन थ्योरम से या किसी और थ्योरम से सॉल्व करो, बट उस नेटवर्क में वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ही नहीं हो रही होंगी जो जिससे कि आप वो थ्योरम का यूज कर पाओ। इसलिए जैसे अब क्या होगा कि आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे, सॉल्व करके आंसर भी निकाल देंगे, आंसर कुछ आ जाएगा और वो आंसर ऑब्जेक्टिव में होगा, जो ऑप्शंस हैं उसमें होगा, आप उसको टिक करके आ जाएंगे। तो पहले ये देख लीजिएगा कि नेटवर्क वाकई में फिजिबल है उस नेटवर्क थ्योरम के लिए कि नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि कंडीशन समथिंग नॉट एप्लीकेबल। तो ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर डाला जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था एग्जाम में। ओके, तो अब चलते हैं हम नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में बेसिक थ्योरम जो आपकी केवीएल केसीएल ये हो गई। उसके बाद मैंने कल बताया था आपको नोडल एनालिसिस एंड लूप एनालिसिस। जो केसीएल केवीएल का एक्सटेंशन है, जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड वर्जन है, केसीएल का मॉडिफाइड वर्जन है आपका नोडल एनालिसिस, जिससे कि मैंने कल एक क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व किया था, V1 V2 की वैल्यू निकाली थी लास्ट में। वो है आपकी नोडल एनालिसिस, जिससे कि हम करंट के बेसिस पे कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, वोल्टेज नोड का जो जंक्शन है हमारा। तो केसीएल के बेसिस पे आपकी नोडल एनालिसिस है, और उसी तरह केवीएल के बेसिस पे केवीएल का मॉडिफिकेशन लूप एनालिसिस है। तो अब प्रोसेस सेम है, प्रिंसिपल सेम है, बस ये है कि वो इजीनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जो कॉम्प्लिकेशन हमें छोटी छोटी, कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूंगा,
केसीएल से कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आपको पैरा अगर एलिमेंट लगा दिया तो केसीएल हो सकता है कि करंट आप डायरेक्टली जंक्शन पे आपको डायरेक्ट नहीं दिख रही है, बट नोडल एनालिसिस लगा के आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्ट नोड का वोल्टेज निकालने के लिए एकमात्र ऐसी थ्योरम है जिससे सबसे फास्ट रिस्पांस आता है, किसी भी अगर नोड का वोल्टेज निकालना हो, किसी भी जंक्शन का वोल्टेज निकालना होगा, तो आप कोई भी थ्योरम छोड़ के अगर जल्दी फास्ट रिस्पांस निकालना है तो नोडल एनालिसिस ही सबसे फास्ट रिस्पांस देती है किसी भी नोड के वोल्टेज को निकालने के लिए। ओके, लूप एनालिसिस एज इट इज केवीएल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि केवीएल आपका एक लूप में है, लूप एनालिसिस आपकी मल्टीपल लूप के लिए है, लेकिन है सेम। तो केवीएल का एक बार फिर से मैं डिफाइन करता हूं। एबीसीडी चार, एक कोई नेटवर्क है, एबीसीडी कॉर्नर है जिससे कि एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है। तो केवीएल हमारा क्या बोलता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स। वोल्टेजेस नहीं बोलना चाहिए, वोल्टेजेस एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड हो जाता है, थोड़ा सा गलत नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वोल्टेज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम वोल्टेज यहाँ पे हम ले क्या रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब एलिमेंट रेजिस्टेंस लगा था कल, तो आपने प्लस माइनस करके उसमें ड्रॉप या राइज निकाला था। तो हमने लिया क्या था एक्चुअली, प्लस टू माइनस क्या कर, दो दो पॉइंट्स का डिफरेंस लिया था। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे यहाँ पे, कि किसी भी लूप में एलिमेंट्स का जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं सारे एलिमेंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है किसी भी पर्टिकुलर लूप के लिए। तो वही यहाँ पे शो किया गया, वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ए जो भी है, और इसका एल्जेब्रिक सम आपको देखना पड़ेगा, पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। बैटरी लगी हुई है किसी और डायरेक्शन में, आपने करंट फ्लो करा के रखा है किसी और डायरेक्शन में, या बैटरी लगी हुई है आपने, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैटरी के टूवर्ड्स करंट का फ्लो कंसीडर करते हैं। आपको नेटवर्क गिवन होगा, आपको करंट का फ्लो गिवन जनरली नहीं होता है। तो जैसे दो बैटरी ये लगी हुई हैं, ए बी और ए डी और बी सी में सपोज दो बैटरी लगी हुई हैं, तो आपने जो भी बैटरी बड़ी है इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए उसके अकॉर्डिंग आपने करंट फ्लो करा दिया, जो भी नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सारे सर्किट में आपने करंट फ्लो करा दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा मेथड ये होता है जो हमारी लूप एनालिसिस बोलती है। चलिए उसकी बात करेंगे हम, लूप एनालिसिस की बात, पहले हम केवीएल लगाते हैं इसी में। एक सिंपल सा सर्किट गिवन है, इसमें आप केवीएल लगा सकते हो। ये मैंने कल एक्चुअली आपको बताया होगा, कोई डाउट अगर केवीएल में है तो बता सकता हूं मैं। कल वाली चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करना लूप एनालिसिस, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं केवीएल लगा के। चलिए, तो फाइंड करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो, ये करंट आई फाइंड आउट करनी है आपको, जो रेड से मार्क है। अब देखिए सबसे पहला काम, क्योंकि अभी केवीएल की हम बात कर रहे हैं तो केवीएल लगेगा कैसे। एक चीज ये है, नेटवर्क थ्योरम को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट वे है कि आप आई करंट फाइंड आउट करनी है, तुरंत आपने देखा कुछ नहीं और केवीएल केसीएल लगा के उसमें रगड़ने लगे पेन और पेपर लेके, और जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना आंसर गलत होने के चांसेस होंगे, ये श्योर है। जितना ज्यादा आप बिना देखे जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना ज्यादा आपके आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, नेटवर्क थ्योरम का ये है। तो नेटवर्क थ्योरम का अगर, क्योंकि नेटवर्क थ्योरम ट्रिकी है, अगर आपने ध्यान से सर्किट को नहीं देखा तो वहीं पे आपके आंसर गलत होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहले करंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इस पूरी यूनिट के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस पूरी यूनिट में अगर 10 क्वेश्चन भी दे, एक नॉर्मल रेगुलर क्लास में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के जो ऑफलाइन क्लास होती होंगी, वहां पे कोई फैकल्टी अगर पढ़ाने जाती होगी, तो मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के हैं या बीटेक के थर्ड सेमेस्टर के हैं, तो अगर 10 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट से दिए जाएं तो 10 में से 2 क्वेश्चन केवल 5% या 10% स्टूडेंट्स के ही सही होते हैं। उसका रीजन
यही है जो मैंने बताया आपको कि करंट आई फाइंड आउट करनी है, और आपने बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया केवीएल केसीएल और ये वो दुनिया भर का करना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी गलत आंसर की बढ़ जाती है। सबसे पहली चीज तो ये है, एक रूल है, कंडीशंस देखिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस की कोई, केवीएल में कोई कंडीशन नहीं है। सबसे पहले सर्किट को देखिए ध्यान से, सर्किट है क्या। तो सर्किट में देखिए ये वोल्टेज सोर्स एक लगा हुआ है 8 वोल्ट का, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड पे देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक 6 किलो ओम का, और उसी के सीरीज में एक 6 किलो ओम का, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं। तो हम दोनों में करंट क्यों निकालें, सबसे पहला काम करते हैं ना, दोनों को सीरीज पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं। 6 और 6, 12 किलो ओम, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए इस 6 किलो ओम के साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में आएगा। करंट यहां से, जहां से करंट डिवाइड होना शुरू हो जाए वो दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं। यहां से करंट आपकी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपकी पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज में 6 6 12, और 12 और 6 पैरेलल में, 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6, यही तो होता है। R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 + R2, या 1/R = 1/R1 + 1/R2, ऐसे करोगे तो आप सॉल्व करोगे उसको, वही आएगा। तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, तो 12×6 = 72 डिवाइडेड बाई 12×6 = 18, 72 डिवाइडेड बाई 18 कितना हुआ, 18 × 4 = 72। 4 ओम का, किलो ओम, किलो ओम है, 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ, ये पूरा गायब हो गया। यहाँ पे केवल एक 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस आ गया। इसकी बात करें, फिर से वही बात, करंट यहां से लौट के आई, यहां से फिर डिवाइड हो गई, इसका मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ रहे हैं देखिए। 6 और 6 12, 12 और 6 18, अगेन 4 ओम, 4 किलो ओम। तो यहां पे भी 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला पूरा गायब हो गया। बचा कितना सर्किट, 8 वोल्ट से करंट निकली, 4 किलो ओम में गई, फिर से 4 किलो ओम में आई, और फिर वापस हो गई। तो करंट कितनी आई, अब लगा सकते हैं आप ओम्स लॉ, कैसे, टोटल वोल्टेज 8 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 4 और 4 8 किलो ओम। तो 8/8 किलो ओम, मतलब 1 मिली एम्पियर, V/R 1 एम्पियर नहीं, क्योंकि किलो ओम नीचे है तो ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, मिली एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया, 1 मिली एम्पियर। अब इसी तरीके से सर्किट एक्चुअली नेटवर्क के, ये तो एक स्टार्टिंग है, मैंने आपको जल्दी से रेजिस्टेंस का पैरेलल सीरीज समझाया। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं बताता हूं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन अब आगे चलेगी सुपरपोजिशन में। समझ में आ गया सबको सीरीज पैरेलल, ये 1 मिली एम्पियर कैसे आया। चलिए तब तो बहुत अच्छा है। अब चलते हैं हम इसी केवीएल का एक्सटेंशन। तो केवीएल का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था, लूप एनालिसिस। डिफरेंस क्या है केवीएल और केवीएल और लूप एनालिसिस में, केवीएल में हमने क्या किया था, बैटरी के अकॉर्डिंग हमने करंट फ्लो कराई थी, बैटरी के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमने पूरे लूप में केवीएल लगाया था। लूप एनालिसिस हमारी क्या बोलती है कि बैटरी, आप सर्किट को देखो, सबसे पहले डिसाइड करो लूप, और लूप की एक डायरेक्शन करंट की एज्यूम कर लो, दैट्स इट। आपको बैटरी की डायरेक्शन से, पोलरिटी से कोई मतलब नहीं, और कितनी भी बैटरी लगी हो, कितने भी करंट सोर्स लगे हो, कोई मतलब नहीं। आपने लूप डिसाइड की, और लूप के अकॉर्डिंग आपने करंट की डायरेक्शन लूप में एज्यूम कर ली। और ये इसीलिए एक्सटेंशन मैं बोल रहा था केवीएल का, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होगा कोई, तो 10 बैटरी लगी होंगी, 10 बैटरी से करंट निकालना, फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उससे अच्छा क्या होता है कि लूप डिसाइड करो, लूप में आप करंट एज्यूम कर लो एक कोई भी। तो आपने लूप डिसाइड कर ली, ये एक लूप है, इसमें करंट आपकी डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज मान ली, और आई करंट हो गई। क्लॉकवाइज का मतलब करंट इस ऐसे चलेगी, A C D B A, इस टाइप से, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट।
फिर से केवीएल लगा के देखें एक बार। अब इसके अकॉर्डिंग आपको केवीएल लगाना है, इस लूप के अकॉर्डिंग, लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ए से स्टार्ट करें, लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ए से स्टार्ट करें तो। और हाँ, अगर करंट इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही होगी, अपोजिट भी आ रही होगी, तो क्या होगा कि एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन है, वो जो हमने एज्यूम की थी लूप की डायरेक्शन, उसके अपोजिट है। बस इतना सा फर्क आएगा आपका। तो ये लूप की डायरेक्शन मानी हुई है, तो प्लस टू माइनस, माइनस टू टाइम्स आई। ये इक्वेशन मत देखिए आप, जैसे आप देखिए दो तरीके हैं। अब या तो प्लस माइनस करके आप देख, मैंने कल भी आपको बताया था, राइज इन पोटेंशियल और ड्रॉप इन पोटेंशियल सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पीडीएफ मिलेंगे। बीएल थेरेजा एक बुक है, बेसिक्स अगर पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क थ्योरम आप पढ़ना चाहते हैं, तो बीएल थेरेजा मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड बुक है इंडियन राइटर्स में, और अच्छी है, अच्छी बुक है। तो उसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसमें राइज इन पोटेंशियल, ड्रॉप इन पोटेंशियल पे ही बात की गई है। उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन अलग है। और अगर आप प्लस और माइनस के थ्रू, जैसे कि इन्होंने लगाया हुआ है, इन्होंने जैसे केवीएल लगाया हुआ है, ये अपोजिट है, तो ये दूसरे के अकॉर्डिंग है, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन ऐसा मिक्स मत करिएगा कि एक आपने लगा दिया रेजिस्टेंस में राइज और ड्रॉप वाला, और बैटरी में आप उल्टा साइन लगा रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक चीज, जैसे मैंने कल बताया, जो स्टैंडर्ड है, राइज इन पोटेंशियल, ड्रॉप इन पोटेंशियल लेके चलिए आप। उससे आपका जो भी साइन होगा बिल्कुल सही आएगा, आंसर एकदम सही आएगा। लेकिन सारे एलिमेंट में वही एप्लीकेबल होगा, फिर वही अप्लाई करेंगे आप। एक चीज पकड़ के रख लीजिए, कोई भी, मैं ये नहीं कहता मैं जो बता रहा हूँ वो पकड़िए, कोई भी आप पकड़ लीजिए। चाहे बुक पकड़ लीजिए, चाहे मैं जो बता रहा हूँ वो पकड़ लीजिए, बुक में भी है, इसमें हालांकि गलत दिया हुआ है, गलत नहीं है, दूसरा कन्वेंशन यूज किया हुआ है इन्होंने। तो लूप की डायरेक्शन अगर ये है, मैंने एज्यूम की है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तभी ड्रॉप आएगा। क्योंकि डायरेक्शन आपकी आ रही है A to C। कल वाला याद करिए लेक्चर। A to C अगर डायरेक्शन आ रही है, इसका मतलब प्लस टू माइनस आपका ड्रॉप हो रहा है, तभी तो करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंग, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस टू टाइम्स करंट कितनी है, आई, वोल्टेज लेना है ना, माइनस टू टाइम्स करंट आई। अब देखिए आगे चलिए, इसमें प्लस टू माइनस, फिर से ड्रॉप हो रहा है, मतलब -0.8 ड्रॉप हो रहा है। फिर से आगे चलिए, सी से चले, अगेन प्लस टू माइनस, फिर से ड्रॉप हो रहा है, -2। फिर चलिए आगे, D to E, E to A जब जाएंगे देखिए -2 प्लस, अब राइज हो रहा है, मतलब +3 = 0। दोनों इक्वेशन सेम है, बस साइन का फर्क है, एक माइनस साइन का। आएगा सेम ही, मैं वही कह रहा हूं, दोनों कन्वेंशन सेम आएगा, लेकिन आप जब मिक्स कन्वेंशन करेंगे तो उसमें गलती होगी। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप सीखना भी चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यही तरीका होता है, राइज और ड्रॉप, क्योंकि स्टैंडर्ड है ये, कोई बैटरी हो, कोई ईएमएफ हो, या कहीं भी आप यूज करेंगे तो राइज ड्रॉप के फॉर्मूले से यूज करेंगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, फिर हम लूप एनालिसिस को, एक कोई लूप एनालिसिस का और देख लें जिसमें तीन चार, एक और देख लेते हैं कोई लूप एनालिसिस का, कोई भी, चलिए। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, I1 I2 निकालना है, जो भी फाइंड आउट करना हो, देखिए फाइंड आउट कुछ भी करना हो। अब इसमें I1 I2 फाइंड आउट करना है, जब आपकी I1 I2 आ गई, फाइंड आउट हो गई, I2 आ गई, तो इसका मतलब I2 इस ब्रांच में आ गई, इस ब्रांच में आ गई, मतलब इसका वोल्टेज भी निकाल सकते हैं आप 3 किलो ओम के क्रॉस, IR करके, I2R करके इसका ड्रॉप भी निकाल सकते हैं, लॉस भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन निकालना आपको सबसे पहले I1 I2, यहाँ पे करंट क्या है, क्या क्या पूछा गया, डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया। पावर पूछी गई है तो पावर कैसे निकलेगी, या तो वोल्टेज निकाल लीजिए, V2/R कर दीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस नोन है, और या तो I2R कर दीजिए, तब आ जाएगा पावर। तो अगर मान लीजिए पावर पूछी गई तो, चलिए लूप 1 लूप 2, लूप एनालिसिस का यूज कर रहे हैं हम, करंट I1 I2 फाइंड आउट करनी है।
लूप वन, एक लूप ये है, एक लूप ये है। हमने डायरेक्शन एज्यूम कर ली पहले से, हमें कोई मतलब नहीं बैटरी से, किस डायरेक्शन में बैटरी लगी है, उसकी पोलरिटी क्या है। हमने अपने हिसाब से सबसे पहले लूप की डायरेक्शन एज्यूम कर ली क्लॉकवाइज, या कोई भी एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने एज्यूम की, स्टार्ट किया लूप वन से। यहां से स्टार्ट करें लूप वन से। चलिए 5 वोल्ट को स्टार्ट करते हैं। -2 प्लस, क्या आया, राइज इन पोटेंशियल, +5 वोल्ट। आगे बढ़िए, +2 माइनस, ड्रॉप 2। अब के लगा हुआ, ध्यान रखिएगा के यहाँ पे करंट जो आएगी मिली एम्पियर में आएगी, तो 2 × I1। आगे चलिए नीचे, B2G, क्योंकि लूप पूरी है ना ये। B2G में देखिए करंट कितनी है। अब एक लूप की करंट की वजह से I1 इसमें आ रही है, I1 आ रही है इस डायरेक्शन में नीचे की साइड, और इस लूप की वजह से I2 आ रही है ऊपर की साइड। तो इस ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I2। जब लूप एनालिसिस में अगर मल्टीपल लूप्स हैं तो एक चीज याद रखिए, कि जिस लूप में आप केवीएल लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे केवीएल लगाया इस लूप में, तो कोई भी इंटरमीडिएट ब्रांच है, कोई भी दो लूप की कॉमन ब्रांच है, तो जिस लूप में केवीएल लगाएंगे उसकी करंट को पॉजिटिव में रखेंगे हमेशा। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, 1 × I1 - I2। I1 को मैंने पहले रखा, I2 को बाद में रखा, क्योंकि हम इस लूप में केवीएल लगा रहे हैं। इस लूप में जब केवीएल लगाएंगे अभी, तो क्या करेंगे हम, 1 × I2 - I1। इस लूप की करंट को हमने पॉजिटिव में रखा। ये लूप एनालिसिस का एक प्रिंसिपल भी है कि इस तरीके से यूज करना है ताकि गलती ना हो किसी भी प्लस माइनस की। ओके, केवीएल हम लगा रहे थे तो क्या आ गया, 1 × I1 - I2 इज इक्वल टू 0। एक लूप हो गई। दूसरी लूप सिमिलर वे में, ये डायरेक्शन है तो +2 - ड्रॉप, उसके बाद 1 × I2 - I1, उसके बाद 3 × -3 क्योंकि ये डायरेक्शन है, -3 × I2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन है, दो अननोन है। दो इक्वेशन दो अननोन को ये देखिए मैट्रिक्स जैसे बनाया हुआ है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं शायद। इक्वेशन अगर मान लीजिए 4 इक्वेशन है, चारों को मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेशन मत बढ़ाइए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। दो इक्वेशन दो अननोन, आपको फाइंड आउट करनी है I1 I2। इसी तरीके से तीन इक्वेशन तीन अननोन, I1 I2 I3 अगर फाइंड आउट करना है तो आपको कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए, तभी ये तीनों की वैल्यू निकलेगी। और तीन इक्वेशन लेने के लिए आपको तीनों में केवीएल लगाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि तीन अननोन होंगे और केवल आपको दो लूप दिख रही होंगी, दो लूप दिख रही हैं सपोज, और तीन अननोन है। तो क्या करेंगे आप, कंबाइन लूप में भी एक केवीएल लगा लेंगे ताकि तीसरी इक्वेशन मिल जाए। ये भी करना पड़ेगा नेटवर्क थ्योरम में। दो इक्वेशन है, दो लूप हैं आपको दिख रही हैं, दोनों में लग जाएगा अलग अलग केवीएल। अगर दो लूप दिख रही हैं और तीन अननोन दिख रहे हैं आपको, तो आपको कंबाइंड लूप कंसीडर कर लीजिएगा, A B C G G G A, बड़ी वाली लूप। तो तीसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी जिससे कि तीसरा अननोन आप निकाल सकते हैं। सुपर लूप क्या होता है कि सुपर लूप का मतलब कुछ खास नहीं है। सुपर लूप का मतलब है जैसे कि एक पर्टिकुलर करंट सोर्स गिवन है, एक करंट पता है आपको, एक लूप दे दिया है जिसमें करंट सोर्स है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो उसमें करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, जब ये करंट की वैल्यू ही गिवन है और ये केवल एक लूप है, तो ये करंट यहां से निकलेगी, यहां से वापस हो जाएगी। तो ये तो सब कुछ दिख रहा है आपको। इसमें अगर वोल्टेज निकालना हो तो कितना आएगा, इसको अगर कन्वर्ट करना हो या इस ए और बी के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो क्या होगा, 2 × 1, 2 वोल्ट, 2 × 1, 2 वोल्ट। डायरेक्शन क्या आएगी बैटरी की, बैटरी की पोलरिटी कैसे रहेगी, नीचे माइनस रहेगा ऊपर प्लस रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी है, इस ये डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्शन जो गिवन है करंट सोर्स की,
ये डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस क्या बोलते हैं, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया एक बैटरी में, जिसकी वोल्टेज कितनी है, मिली एम्पियर को आप वो कर लीजिएगा आई आर करके, तो 2 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट आया वोल्टेज। और पोलरिटी नीचे माइनस रहेगा, ऊपर प्लस रहेगा। सीरीज में एक रेजिस्टेंस एज इट इज आ जाएगा, जो कि ये है। तो क्या सर्किट रिप्लेस हुआ ये, ए ए पॉइंट, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, उसके बाद एक बैटरी 2 मिली वोल्ट की, उसके बाद बी पॉइंट, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए इसको सुपर लूप बोलते हैं। ऐसी लूप जो केवल एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए, वो लूप एक्चुअल में ना हो, क्योंकि उसको जरा सा आप ओम्स लॉ लगा के उसको एक केवल ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं। लूप जो आपकी सिंपली ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं सुपर लूप। अब सुपर लूप अगर नहीं भी याद रहता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुपर लूप का कॉन्सेप्ट आपको बेनिफिशियल तब होगा, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये बोला था कि I1 I2 फाइंड आउट करना है। I1 I2 निकाला आपने, फाइंड आउट करने लग गए, आपने ये नहीं देखा करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको सबसे पहले सर्किट को देखना पड़ेगा, क्या सर्किट हम रिड्यूस पहले सीधे सीधे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल करके कर सकते हैं क्या। और रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल करके सर्किट को आप रिड्यूस करेंगे जरूर, लेकिन ये याद रखेंगे कि जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो पैरामीटर गायब ना हो जाए जो आपको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए यहाँ का नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है, या यहाँ का नोड वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, ये सही है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ का नोड वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, और आपने इस करंट सोर्स और इस रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया एक बैटरी में, और वो जो भी है, तो हो सकता है कि ये आपको ड्रॉप ना मिले रेजिस्टेंस के क्रॉस, और वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10, 10 मिली वोल्ट का तो बैटरी हो गई, ऊपर से सीरीज में रेजिस्टेंस एज इट इज आ गया, तो आपको वोल्टेज ड्रॉप तो मिला ही नहीं, और ब्रांच अलग से खत्म कर दी आपने। उस केस में दिक्कत आ सकती है। तो सुपर लूप ये है। बाकी सर्किट का सबसे पहले एनालाइज, उसके बाद रिडक्शन। अब देखिए I1 I2 I3, बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये केवीएल 1 2 3 लूप हैं, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा, 3 जंक्शन हैं। तो सिंपली आप लूप की डायरेक्शन लीजिए, चुपचाप देखिए पहले सर्किट को रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। नहीं हो सकता तो केवीएल लगाइए एक एक लूप में, इक्वेशन आती जाएंगी, आप सॉल्व करते जाएंगे, सर्किट को देख के डरने की कोई जरूरत नहीं होती। मेश एनालिसिस बताने का वो नहीं होता पर्पस। वोल्टेज डिवाइडर मैं कल आपको बता चुका हूँ, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वोल्टेज डिवाइडर मैंने आपको शेयर किया, उसमें ऑलरेडी है। वैसे भी वोल्टेज डिवाइडर मैंने आपको बताया था कि केवीएल है, इसके क्रॉस ड्रॉप, इसके क्रॉस ड्रॉप, दोनों को अक्रॉस अलग अलग ड्रॉप निकालेंगे, भाई उसी को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पैरेलल सर्किट्स में करंट डिवीजन निकालने के लिए काफी मतलब फास्ट रिस्पांस निकालना पड़ता है, तो करंट डिवाइडर रूल वहां पे बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये थी आपकी बेसिक थ्योरम्स, केसीएल, केवीएल, लूप एनालिसिस और मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस में भी कुछ नहीं है, केसीएल है वो, मैं बता दूंगा आपको, ऐसे कुछ है नहीं उसमें बताने लायक। तो ये आपकी थी बेसिक, अभी तक आपने केवल केसीएल केवीएल पढ़ा, बेसिक थ्योरम्स। अब आपकी सिलेबस में जो है थ्योरम्स है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और शायद एक दो और हैं, टेलेगन्स, और वो थ्योरम भी हैं, थ्योरम कई सारी हैं। तो सिलेबस में फिलहाल मेन थ्योरम आपकी 4 ही होती हैं। 4 थ्योरम के बेसिस जो अप्लाई की जाती हैं प्रैक्टिकली, और इन सब चीजों में जो थ्योरम अप्लाई की जाती हैं आपकी, जो बहुत क्वेश्चन जिनके जेन्यून बनते हैं जाके, अगर फंसाना चाहें इन चारों थ्योरम में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि हो सकता है फैकल्टी से भी सॉल्व ना हो, डिपेंडेंट सोर्स की, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
तो ये चारों ही थ्योरम है, ये हम एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि अगर मिक्स कर दिया मैंने तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सोच रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम को कवर करते हैं। थेवेनिन नॉर्टन एक लेक्चर में हो सकती है, लेकिन देखते हैं अगर हो जाती है तो। टाइम हो रहा है आपका। नेक्स्ट क्लास है किसी की? नेक्स्ट क्लास भी है आपकी? कोई सुन भी रहा है कि ऐसे ही सब यस मजे? सर, नेक्स्ट क्लास यार, है नेक्स्ट सर, है सर, नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास है, अच्छा है ठीक। सर। चलिए अटेंडेंस हो गई आपकी, नेक्स्ट क्लास करिए आप अपनी। हाँ अभी 2 मिनट है, अभी मैं तो जल्दबाजी कर रहा था फालतू में। दिलीप सिंह जी, अब अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी। तो हाँ मैं बोल रहा था कि वन बाय वन थ्योरम देखते हैं अगर, क्योंकि सुपरपोजिशन तो एक ही लेक्चर में हो पाएगी वो, नहीं हो पाएगी उसके साथ कोई थ्योरम। थेवेनिन नॉर्टन एक्चुअली ओपन शॉर्ट का जो मैंने बताया था, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट उसके बेसिस पे है। तो हो सकता है थेवेनिन नॉर्टन एक साथ हो जाए, तो देखेंगे हो जाती है, नहीं तो फिर एक एक लेक्चर में ही करेंगे। और 2 3 या 4 लेक्चर में सारी थ्योरम्स होंगी। उसके बाद एक, अगर प्रैक्टिस आप करना चाहें तो एक कॉमन क्वेश्चन को लेके, एक क्वेश्चन कोई भी लेंगे कॉमन, उसको चारों पांचों थ्योरम से जितने भी हम पढ़ेंगे, पांचों थ्योरम से उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, देखेंगे फिर कि आंसर सेम आता है कि नहीं। चलिए आप लेक्चर करिए, बाकी मिलते हैं 8:45 पे नेक्स्ट लेक्चर।